राम राम, जय हिंद। जिनको भी यार पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, गैस हो, एसिडिटी हो, कुछ भी हो, आज जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं तुम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लो, यकीन मानो तुम्हारी गैस की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। देखो, कोई टिकिया, गोली, दवाई या फिर इनो, ये सब कुछ देर के लिए काम करेंगे। अगर तुम्हें हमेशा के लिए पेट को सही रखना है, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ ये समझो कि जो खाना खा रहे हैं वो पच भी रहा है कि नहीं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम करो, देखो हम लोग बचपन से गेहूं की रोटी खाते चले आ रहे हैं और गेहूं की रोटी आज के टाइम पे डाइजेस्ट करना भी मुश्किल हो रहा है। तो सबसे पहला काम करो, गेहूं की रोटी को रिप्लेस करो कुछ दिन के लिए। थोड़ा अलग लगेगा सुनने में, लेकिन कुछ दिन के लिए रिप्लेस कर दो। अब करना क्या है, गेहूं की जगह मोटा अनाज खाओ, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब अनाज खाओ कुछ दिन के लिए। फ़र्क समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। दूसरा काम क्या करोगे, देखो ये तो चीज़ें हो गई। दूसरा काम ये करोगे कि जब तुम चाय कॉफ़ी पीते हो कभी भी, तो कोशिश ये करो 2 कप से ज़्यादा ना हो दिन भर में, ठीक है। क्योंकि ये भी एक तरीके से डायरेटिक होता है, बार बार यूरिन आप जाते हो, कहीं ना कहीं वो डाइजेशन में प्रॉब्लम देता है। तो दूसरी चीज़ क्या होगी हमारी, चाय कॉफ़ी को बहुत हद तक कम कर देना है हमें, ठीक है। तीसरी चीज़ हम क्या करने वाले हैं कि जब भी खाना खा रहे हो या फिर दिन भर में भी पानी पीते हो, तो कोशिश करो पानी जो है, अब तो सर्दियां आ रही हैं, हल्का गर्म पानी अगर पी सकते हो तो। अगर नहीं हल्का गर्म पानी पिया जा रहा है तो नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होता है वो पियो। मतलब मेरे कहने का है, फ्रिज से निकला हुआ ठंडा पानी मत पियो अगर डाइजेशन सही करना है तो। समझ में आ गई 3 चीज़ें। चौथी चीज़ की तरफ चलते हैं। देखो, जब भी हम खाना खाते हैं, हमारे यहाँ तुमने देखा होगा कि हर एक चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट भर भर के मिलेगा तुम्हें, कोई भी चीज़ तुम खाओ अपने यहाँ कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। प्रोटीन तो नाम मात्र में है, कार्बोहाइड्रेट ही है हर जगह। तो कोशिश ये करो कि जब भी अपनी मील ले रहे हो तो उसमें एटलीस्ट 10% तो फाइबर होना चाहिए। मतलब 100 ग्राम में 10 ग्राम तो फाइबर हो तुम्हारे पास एटलीस्ट, ठीक है। 10% अगर हम बात करें, 10 ग्राम भी नहीं हम बात करेंगे, हम बात करेंगे कि अगर तुम कुछ भी ऐसा खा रहे हो, जैसे कि मान लो 10 पोर्शन है किसी चीज़ के, ठीक है। तो 4 से 5 पोर्शन तुम्हारा प्रोटीन का, 4 पोर्शन प्रोटीन का, 3 पोर्शन फैट का, 2 पोर्शन फैट का, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो फाइबर बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान में रखो थोड़ा सा। लास्ट में फैट की जगह फाइबर है, तो फाइबर को ध्यान में रखो। फाइबर के लिए क्या करोगे, हरी सब्जियां वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है फाइबर का। और अगर तुम हरी सब्जियां बना भी रहे हो, बस उनको बहुत ज़्यादा फ्राई ना करो, तब भी उनमें फाइबर मौजूद रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम कच्ची सब्जियां खाओ, तुम नॉर्मल सब्जी बनाते हो जिसमें हल्की बॉयल भी होगी तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आखिरी में तुम एक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि अगर डाइजेशन की, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत बनी हुई है तुम्हें ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी ये डेली लाइफ स्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि तुम कितनी देर एक्टिव रहते हो, ठीक है। अगर तुम दिन भर पड़े हुए हो तो तुम कुछ भी खा लोगे, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो कोशिश ये करो, सिर्फ 1 घंटे की जिम या रनिंग ही नहीं, बाकी के टाइम पे भी कोशिश ये करो चलते फिरते रहा करो। मतलब कि हर काम बेड पे बैठ के, सोफे पे बैठ के मत करो, और यकीनन तुम्हारी डाइजेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी जड़ से। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।